तो कल हम लोग पढ़े थे बाबू नाम लिखना, धनात्मक यौगिक का, ऋणात्मक यौगिक का और उदासीन यौगिक का। तो नाम लिखना सिखाए थे, तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या हम अपने मन से लिख दिए थे। तो आज ऑक्सीकरण संख्या भी पढ़ेंगे, लिगेंड ओगेंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है आज। ये देखिए, इस तरह का कंपाउंड हम लोग पहले से पढ़े हैं। जैसे हम लोग पहले से पढ़े हैं द्विक लवण और जटिल लवण। तो जब जटिल लवण पढ़े थे तो एग्जाम्पल इस टाइप का दिखा था। तो ये सब क्या है, अब ये सब हम समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बड़े कोष्ठ के बगल वाला है इसे बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। और इसके बाद जो बच जाता है ये सब होता है लिगेंड। क्या होता है? लिगेंड। ये जो बड़े कोष्ठ के बगल वाला होता है ये होता है केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु। और बाकी ये जो दोनों जो भी बच गया, बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु और बाकी कोष्ठ के अंदर जो भी बच गया वो सब क्या है? लिगेंड है। क्या है बाबू? लिगेंड है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में। वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है या घेर कर रखता है उसे लिगेंड कहते हैं। जैसे मान लो FeCN का होल 6 है, यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। Fe मान लो बीच में है, CN का है 6 को, तो 6 जगह से घेरेगा। 1 2 3 4 5 6 जगह से CN घेरेगा। अब यही है बाबू केंद्रीय परमाणु। और ये जो चारों ओर से घेर कर रखा है CN, ये सब क्या है? लिगेंड है। ये सब क्या है? लिगेंड है। तो देखिए, वह समूह जो केंद्रीय परमाणु को चारों ओर से घेरता है उसे लिगेंड कहते हैं। तो ये रहा केंद्रीय परमाणु Fe, CN चारों ओर से घेरा है तो CN क्या हो गया? लिगेंड हो गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो यहीं पर एक क्वेश्चन है, लिगेंड लुईस क्षार है क्यों? तो देखो, लिगेंड दाता परमाणु होता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है। लिगेंड कैसा परमाणु होता है? दाता परमाणु होता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को देता है, इसलिए यह एक लुईस क्षार है। कोई दिक्कत? लिगेंड दाता परमाणु है या इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है, इसलिए यह एक लुईस क्षार है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, लिगेंड लुईस क्षार है क्यों? चलिए, अब लिगेंड 3 प्रकार का होता है। एक दंतुर लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। अब एक एक करके पढ़ते हैं, एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर। देखिए, एक दंतुर लिगेंड, नामे में आंसर है एक दंतुर जिसमें एक दाता परमाणु हो। वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। एक दंतुर लिगेंड धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है, मतलब ये तीनों हो सकता है। तो वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। यह धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन तीनों हो सकता है। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इस बार F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn माइनस SCN माइनस NO2 माइनस ONO माइनस, ये सब माइनस वाला है, मतलब ऋणात्मक। अब देखो H2O NH3CO, H2O पर ना प्लस है ना माइनस है, NH3 पर ना प्लस है ना माइनस है, CO पर ना प्लस है माइनस है। तो जिस पर प्लस माइनस कोई नहीं है तो वो क्या है? उदासीन। और देखो NO पर क्या है? प्लस, प्लस है वो क्या हो गया? धनात्मक। तो एक दंतुर लिगेंड धनात्मक भी हो सकता है, वो देखो NO प्लस, ऋणात्मक इतना सारा है, और उदासीन यहाँ 3 को दिख रहा है। जल पर ना प्लस माइनस है तो H2O उदासीन, NH3 उदासीन, CO उदासीन। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, द्विदंतुर लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें 2 दाता परमाणु होता है। कितना दाता परमाणु? 2 दाता परमाणु। जैसे SO4 माइनस 2, तो एगो माइनस था इसमें, ध्यान से देखना। F माइनस मतलब माइनस कितना? 1, एक माइनस था तो एक दंतुर, इसमें कितना माइनस है? 2 माइनस है तो द्विदंतुर लिगेंड। CO3 माइनस 2 द्विदंतुर लिगेंड, C2O4 माइनस 2 द्विदंतुर लिगेंड। इसमें देखो, इसमें माइनस नहीं है लेकिन लोन पेयर है। कौगो लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, इसलिए यह द्विदंतुर लिगेंड। तो वह लिगेंड जिसमें एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतुर लिगेंड,
वह लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु होता है उसे द्विधांतुर लिगेंड कहते हैं, जिससे सब पर दो माइनस है लेकिन इस पर दुगो लोन पेयर है। ये देखो इसका नाम होता है इथिलीन डाइएमीन। इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं EN। क्या बोलते हैं? EN। तो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें EN दिखेगा, तो EN का नाम हम लोग क्या लिखेंगे? इथिलीन डाइएमीन। कल नाम लिखना सीख रहे थे तो उसमें हम लिखे थे ना इथिलीन डाइएमीन, उसी को बोलते हैं EN। उसका ये संरचना है, देख लो CH2NH2 के ऊपर लोन पेयर, बॉन्ड CH2NH2 के ऊपर लोन पेयर। क्लियर है? आगे बढ़े तो द्विधांतुर लिगेंड हो गया। अब बहुधांतुर लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु हो, जिसमें एक दाता परमाणु हो एक धातुर, जिसमें दो दाता परमाणु हो द्विधांतुर, और जिसमें दो से अधिक दाता परमाणु हो उसे बहुधांतुर लिगेंड कहते हैं। जैसे डाइन, तो इन तो द्विधांतुर है, मतलब इस इन दो के बराबर है, और डाई मतलब दो, तो दो दूना चार दाता परमाणु इसमें होगा। इन मतलब दो, क्योंकि इन किसका था? इन था द्विधांतुर का। इन किसका एग्जाम्पल था? द्विधांतुर लिगेंड का। तो इन मतलब दो, डाई मतलब दो, दो दूना चार, इन मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, तीन दूना 6 दाता परमाणु। EDTA का पावर -4, इसमें कितना माइनस है? 4, 4 दाता परमाणु। अब एग्जाम में ये पूछा था EDTA का पावर -4 क्या है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? EDTA का पावर -4 एक बहुधांतुर लिगेंड है जिसमें 4 दाता परमाणु होता है, और इसका ये संरचना है। देखो बाबू, 4 को माइनस दिखेगा मतलब 4 दाता परमाणु है। क्लियर है? कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कोई परेशानी? एक बार और देख लो, EDTA का पावर -4 एक बहुधांतुर लिगेंड है जिसमें 4 दाता परमाणु होता है। बाकी ये संरचना आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए बाबू, उभयदंती या उभयधांतुर लिगेंड, उभयदंती या उभयधांतुर लिगेंड, ध्यान से, उभयदंती या उभयधांतुर लिगेंड वह लिगेंड जिसमें दो दाता स्थान उपस्थित होता है। मतलब वह लिगेंड जिसमें दो दाता स्थान है, मतलब वो दो जगह से रिएक्शन कर सकता है, उसे उभयदंती लिगेंड कहते हैं। जैसे NO2 दिया है, NO2 माइनस की कैसे दो तरीके से रिएक्शन करेगा, तो देखो, एक होता है NO2 माइनस होगा, एक होगा ONO माइनस। CN माइनस है तो ये भी दो तरीके से टूट सकता है, CN माइनस लिख सकते हैं, NC माइनस लिख सकते हैं। SCN है तो SCN माइनस और NCS माइनस। तो यही देखो दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है, ये भी दो तरीके से, ये भी दो तरीके से। यही 3 गो उभयदंती लिगेंड है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, निम्न में से कौन उभयदंती लिगेंड है या निम्न में से कौन उभयदंती लिगेंड नहीं है। क्लियर है? चिलेट लिगेंड, वह द्विधांतुर या बहुधांतुर लिगेंड जो दो दाता परमाणु को देकर केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है। वह द्विधांतुर या बहुधांतुर लिगेंड जो दो गो दाता परमाणु देकर केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है उसे चिलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक यौगिक, वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है और वह यौगिक जिसमें अलग अलग तरह का लिगेंड होता है। तो वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक यौगिक कहते हैं। देखो इसमें ये बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, लिगेंड मात्र इसमें कौ गो है? एक गो है। लिगेंड 6 गो है, लेकिन कौन है? CN ही केवल लिगेंड है, एक ही प्रकार का लिगेंड है। CN 6 गो है लेकिन एक ही प्रकार का CN है और कोई दूसरा नहीं है। तो वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड, तो केवल CN लिगेंड है, ये लिगेंड है। अब वह यौगिक जिसमें अलग अलग प्रकार का लिगेंड होता है, अलग अलग तरह का लिगेंड होता है, तो देखो बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, ये है लिगेंड, तो ये भी है लिगेंड। तो इसमें कितने तरह का लिगेंड हो गया? 2 तरह का। तो अलग अलग तरह का लिगेंड हो गया, तो हेट्रोलैप्टिक, ये क्या होगा? हेट्रोलैप्टिक। कोई दिक्कत? वह यौगिक जिसमें एक ही प्रकार का लिगेंड होता है उसे होमोलैप्टिक, और वह यौगिक जिसमें अलग अलग तरह का लिगेंड होता है उसे हेट्रोलैप्टिक। एग्जाम्पल आप देखकर समझ सकते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े बाबू। देखो अब पढ़ना है बाबू ऑक्सीकरण संख्या। यही कल के नाम में हम लिख दिए थे ऊपर, आप लोग नाम में ऑक्सीकरण संख्या लिख दिए थे, अब निकालना सीख लीजिए। परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है
परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक में केंद्रीय परमाणु का, किसका, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। तो परमाणु या आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। देखो बड़े कोष्ठ के बगल वाले को केंद्रीय परमाणु कहते हैं, इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, इसको x मानेंगे, जिसका निकालना है उसे x मानेंगे, ठीक है। अब इसके पहले K है पोटासियम, तो देखो पीरियोडिक टेबल में पहला ग्रुप होता है हलिना करे रब से फरियाद, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। इसमें से कौन होगा पूछेंगे, +1 होगा। तो बोलिए बड़े कोष्ठ के बगल वाला केंद्रीय परमाणु, उसी का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है, उसे क्या माने हैं, x। इसके पहले K है, K का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1, एगो का +1 तो 4 गो का +4। CN का कितना होगा, अभी एक दंतुर द्विदंतुर बहुदंतुर लिगेंड पढ़ाए थे, उसके एग्जांपल में CN था। देखो यहाँ पर हम लिख दिए हैं, थोड़ा देख लो। Cl पर भी -1, Br पर भी -1, I पर भी -1, Cn पर भी -1, H2O पर ना प्लस है ना माइनस है, NH3 पर ना प्लस है ना माइनस है, CO पर ना प्लस है ना माइनस है, SO4 पर -2 है, EN भी बताया है, EN पर ना प्लस है ना माइनस है। ये सारा इधर हम लिख दिए, जितना का जरूरत पड़ेगा सब पहले पढ़ा चुके हैं, एक दंतुर द्विदंतुर बहुदंतुर में एग्जाम्पल था ये सब, ठीक है। तो देखो जिसका निकालना है उसे x, K का कितना होता है +1, एगो का +1 तो 4 गो का +4। और CN का कितना होता है, एगो का -1 और 6 गो का -6 बराबर, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो यहाँ 0 रखेंगे। सॉल्व करते हैं, देखिए x 4 में से 6 गया -2 बराबर 0, x बराबर -2 इधर जाकर +2। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को क्या मानते हैं, x। इसके पीछे K है, K का कितना होता है +1, एगो का +1 तो 3 गो का +3। CN का कितना होता है -1, एगो का -1 तो 6 गो का -6 बराबर 0, x 3 में से 6 गया -3 बराबर 0, x बराबर +3। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए बड़े कोष्ठ के बगल वाले को निकालना है, इसे x मानेंगे, प्लस NH3 पर ना प्लस है ना माइनस है तो क्या होगा 0, एगो का 0 तो 6 गो के लिए भी 0, प्लस Cl का कितना होता है -1, एगो का -1 तो 3 गो का -3 बराबर, इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर -3 इधर जाकर +3। किसी को कोई दिक्कत, अब आगे देखिए। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को निकालना है, उसे क्या मानेंगे x। NH3 पर ना प्लस है ना माइनस तो 0, एगो का 0 तो 4 गो के लिए भी 0, +0। SO4 एगो है, SO4 पर कितना होता है -2, SO4 का -2 बराबर 0, तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2। किसी को कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब देखिए बाबू बड़े कोष्ठ के बगल वाले को निकालना है, इसे x मानेंगे। K का कितना होता है +1, अभी पीछे बताए थे, K का +1, एगो का +1 तो 2 गो का +2, एगो Cl का -1 वहां देखिए तो 6 गो का -6 अब बराबर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0, x 2 में से 6 गया -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना +4। कोई दिक्कत। बड़े कोष्ठ के बगल वाले को निकालना है, उसे x मानेंगे। NH3 का क्या होता है 0, NH3 का 0, एगो का 0 तो 2 गो के लिए 0, एगो Cl का एगो -1 बराबर 0, x बराबर -1 बराबर 0, x बराबर +1। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये देखो बड़े कोष्ठ के बगल वाले को क्या मानेंगे x। NH3 का 0 तो 5 गो के लिए भी 0, एगो Cl का एगो -1 अब बराबर यहाँ 0 अब नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर कुछ दिया है, कितना दिया है +2 तो +2 रखेंगे। अब बोलो x -1 बराबर +2, -1 इधर जाकर +1 तो x बराबर +2 पहले से है, -1 इधर जाकर +1 तो x बराबर -2 + 1 + 3। कोई दिक्कत, इधर देखें, इसको भी मानेंगे क्या x। NH3 का 0, एगो का 0, 3 गो का 0 बराबर +1, तो x बराबर कितना हो गया +1। कोई दिक्कत। अब देखिए बाबू जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे x, एगो Cl का -1 तो 6 गो का -6 बराबर -2, तो x बराबर -2 -6 इधर जाकर +6, तो x बराबर घटेगा तो +4।
कोई दिक्कत? ये देखिए जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे x, एगो Cn का -1 तो 6 गो का -6 बराबर कितना रखेंगे? 0 नहीं, कितना? -4। जितना पावर दिया उतना रखें। तो x बराबर -4, अब -6 उधर जाकर +6, तो x बराबर घट कर कितना आएगा? +2। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम। ये देखो जिसका निकालना है उसे क्या मानेंगे? x, En दिया है, En पर भी ना प्लस होता है ना माइनस, तो क्या होगा? 0। एगो का 0 तो 3 गो के लिए 0, अब बराबर +3, तो x बराबर कितना हो गया? +3। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू जिसका निकालना है उसे क्या मानते हैं? x, En का एगो का 0 तो 3 गो के लिए भी 0, Cl का कितना? -1, एगो का -1 तो 3 गो के लिए -3, अब बराबर इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो क्या रखेंगे? 0। तो x -3 बराबर 0, x बराबर +3। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आया? यही कल पढ़े थे बाबू, IUPAC नाम, धनात्मक उदासीन, धनात्मक उदासीन के लिए वास्तविक नाम लिखते हैं, फिर ऋणात्मक के लिए पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक ये पढ़ना है उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या। ये नाम पूछा है एग्जाम में, इंग्लिशों में पूछ देता है, कोऑर्डिनेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। उप सहसंयोजक यौगिक केंद्रीय परमाणु के जितने लिगेंड से घिरा होता है। उप सहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय परमाणु, उप सहसंयोजक यौगिक का केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से घिरा रहता है उसे उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे ये केंद्रीय परमाणु है, जितने लिगेंड से, केंद्रीय परमाणु जितने लिगेंड से घिरा होगा उसे समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। चलिए समन्वय संख्या निकालते हैं, शॉर्टकट लिखे हैं समन्वय संख्या। तो ये तो केंद्रीय परमाणु, लिगेंड बताइए, H2O का गो है 4 गो, Cl का गो है 2 गो, 4 और 2 6, इसका समन्वय संख्या 6। बोलो ये तो केंद्रीय परमाणु। अब समन्वय संख्या निकालना है, तो समन्वय संख्या किसके बराबर होता है? लिगेंड के। लिगेंड या NH3 5, एगो कोल्ड्रीन 1, टोटल मिलाकर 6, इसका समन्वय संख्या 6। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है सब। ये तो केंद्रीय परमाणु, समन्वय संख्या निकालना है बाबू। H2O कितना? 4, Cl कितना? 2। अभी नहीं कि बाहर वाला मत लिख देना, बाहर वाला लिगेंड नहीं होता है, अंदर वाला लिगेंड होता है, और उसी लिगेंड के संख्या को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। तो 4 और 2 6। अब बोलो यहाँ पर ये केंद्रीय परमाणु, बोलो समन्वय संख्या निकालना है, तो ये बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, अंदर लिगेंड का को है 6 गो, समन्वय संख्या 6। आगे देखते हैं बाबू, ये देखिए ये केंद्रीय परमाणु, समन्वय संख्या कितना है बाबू इसका? इसका लिगेंड का है 4 गो, तो समन्वय संख्या 4। इस पीछे है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो ये केंद्रीय परमाणु है, समन्वय संख्या निकालना है बाबू, बोलिए En का निकालना है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। En जो यहाँ पर देख रहे हैं ना बाबू, ये द्विदंतुर होता है। कौन लिगेंड होता है? द्विदंतुर लिगेंड, थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे। मतलब ये अकेले 2 गो का काम करेगा, द्विदंतुर मतलब अकेले 2 गो का काम करेगा। तो बोलो En दिख रहा है 3 गो, लेकिन En अकेले 2 गो का काम करेगा, तो 3 गो, 3 दूना 6, अकेले 2 गो का काम करेगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना? 6। यहां देखिए इसका समन्वय संख्या निकालना है, बोलो Cl का गो है 1 गो, En 2 गो दिख रहा है, लेकिन ये अकेले 2 गो का काम करता है, तो 2 दूना 4, 2 गुणे 2, ONO कितना दिख रहा है? 1, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया? समन्वय संख्या 6। अब बोलो इसका समन्वय संख्या निकालना है, ये तो केंद्रीय परमाणु है, लिगेंड चाहिए हमको। En 3 गो है, लेकिन ये गो 2 गो के बराबर होता है, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया? 6। क्लियर है? बात समझ में आया? कोई परेशानी? आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। बाय बाय।